हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। टाइम टू स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो हमारी कार्डियक वस्कुलर के ऊपर थी, जिसमें हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक वस्कुलर सिस्टम में हार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। पोजिशन ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हार्ट। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है और लोकेटेड होता है हमारी चेस्ट के बीच में। विच इज सिट्यूटेड इन मीडियस्टेनम। मीडियस्टेनम क्या होता है? मीडियस्टेनम इज अ प्लेस बिटवीन स्टर्नम वर्टिब्रा एंड बिटवीन ऑफ लंग्स। हमारे स्टर्नम के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में और लंग्स के बीच में। वेट मेल्स में 300 ग्राम, फीमेल्स में अबाउट 250 ग्राम। साइज लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 to 6 सेंटीमीटर। शेप ऑफ हार्ट। हार्ट हमारे एक मुट्ठी के साइज का होता है। लास्ट में शॉर्ट समरी डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट, हार्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑर्गन। हार्ट एक कॉन्सेप्ट का ऑर्गन होता है। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फ्रॉम 4 वीक ऑफ फीटस एंड इट इज कंप्लीट 8 वीक। तो हमारा हार्ट जो है फीटस में 4 वीक में स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट होता है बनना 8 वीक में। पार्ट ऑफ हार्ट, एपिक्स ऑफ हार्ट। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एपिक्स ऑफ हार्ट होता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, एंड बेस ऑफ हार्ट, अपर पार्ट ऑफ हार्ट। 2 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डायग्राम के साथ दिखाएंगे आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ये इंटरनल स्ट्रक्चर। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो फर्स्ट है हमारा पेरिकार्डियम लेयर, सेकंड हमारा मायोकार्डियम लेयर, थर्ड है हमारा एंडोकार्डियम लेयर। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, बाहर की लेयर जो हमारी होती है, इनमें 3 लेयर्स होती है हमारी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पेरिकार्डियम लेयर। दिस इज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। की बाहर की लेयर होती है हमारी। तो डायग्राम में जैसे डिस्कस किया हुआ है, इट हैज अ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड हमारा सीएस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। दिस लेयर मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। सेकंड पॉइंट हमारा, इट इज प्रोवाइड मोर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। वो स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। सेकंड हमारा सीरस पेरिकार्डियम। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। ये हमारी 2 मेम्ब्रेन से बनी होती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर से बना होता है। तो हमारी फर्स्ट होती है आउटर लेयर पार्शियल पेरिकार्डियम और इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम। तो थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिटवीन दिस लेयर्स प्रेजेंट स्पेस विच इज फील्ड विद सीरस फ्लूइड। जो हमारा आउटर लेयर थी, जो पार्शियल पेरिकार्डियम और इनर लेयर ऑफ विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें हमारा सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। तो सेकंड हमारा मायोकार्डियम। तो आप साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बनाते रहें जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ हार्ट। मिडल लेयर होती है हमारी हार्ट की, विच इज कंपोज ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स की होती है। कार्डिक मसल्स इज अ इनवॉल्ट्री मसल्स आर स्ट्रेटेड नेचर। ये हमारी इनवॉल्ट्री मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और एक होती है हमारी वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारे हैंड हो गया, आईज होगी, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनवॉल्ट्री मसल्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा हार्ट है, उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो दिस लेयर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट। ये रिस्पॉन्सिबल होती है पंप, हार्ट को पंप कराने के लिए। थर्ड लेयर है हमारी एंडोकार्डियम लेयर। दिस लेयर इज इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, विच इज मेड अप ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम। दिस लेयर इज वेरी स्मूथ, ड्यू टू दिस रीजन इज रिड्यूस द फ्रैक्शन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, फ्रैक्शन नहीं होने देती, क्योंकि हमारा स्क्विमस एपिथेलियम ये अंदर से हमारे टिश्यूज को सॉफ्ट बनाता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने डिस्कस किए थे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फर्स्ट हमारा कार्डियम सेप्टम, सेकंड हमारा चैम्बर्स ऑफ हार्ट, थर्ड हमारा हार्ट वॉल्व,
वेन्स एंड आर्टरी, फिफ्थ हमारा एसए नोड और सिक्स्थ हमारा एवी नोड। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्डियक सेप्टम। फर्स्ट पॉइंट हमारा कार्डियक सेप्टम इज अ मस्कुलर लेयर विच सेपरेट अ हार्ट इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में सेपरेट करता है हमारे हार्ट को। तो जैसे वीडियो में दिखाया गया है, हमारा सेप्टम जो ब्राउन ब्राउन कलर का है ये वाला होता है। टाइप्स ऑफ सेप्टम, फर्स्ट है हमारा इंटर आर्ट्रियम कार्डियक सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमारे एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में एक मस्कुलर लेयर होती है जिसे हम कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। पहला हमारा एट्रियम, एट्रियम राइट और लेफ्ट 2 होते हैं। वेंट्रिकल्स 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। पहला हमारा राइट एट्रियम प्रेजेंट द अपर साइड ऑफ द हार्ट, हमारा ऊपर की साइड होता है। दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट में फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा कहाँ पे होती है देखते हैं। सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द हार्ट एंड इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट लोअर साइड। 2 हमारे ऊपर के पार्ट्स होते हैं उनमें सुपीरियर वेना कावा काम करती है और नीचे के पार्ट्स में जो ब्लड लेके आती है वो इंफीरियर वेना कावा। सेकंड हमारा राइट वेंट्रिकल्स, इट इज लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम। लोअर पार्ट होता है हार्ट का, लोकेटेड होता है राइट एट्रियम के नीचे। राइट वेंट्रिकल्स कनेक्ट विद द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के जो वॉल्व कनेक्ट होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इट इज कैरीड अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट वेंट्रिकल्स में डालती है, फिर उसके बाद हमारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुंचाती है। राइट एट्रियम पढ़ा और राइट वेंट्रिकल्स पढ़ा। अब हम लेफ्ट आर्टरियम पढ़ेंगे। इट इज अ लेफ्ट अपर ऑफ द हार्ट दैट कनेक्ट विद द पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स से कनेक्ट होता है। इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, अब लंग्स से हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। थर्ड पॉइंट हमारा पल्मोनरी वेन्स, वन ऑफ द वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें कैरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हमारा सेकंड पॉइंट है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इट इज लोकेटेड बिलो द लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल लेफ्ट एट्रियम के नीचे होती है। इट इज कनेक्ट विद द लेफ्ट एट्रियम बाय बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये कनेक्ट होती है बाइकस्पिड वॉल से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट आर्टरियम से और सेंड करती है पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू। ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं। वाल्व्स ऑफ हार्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड आयोटिक वाल्व। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो डायग्राम में देखे दिखाया गया हुआ है कि चारों वाल्व्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिस्कस करते हैं एक एक करके डिटेल्स में। तो पहला हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, इट इज आल्सो नोन एज राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व। इट इज सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स। इट इज प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द हार्ट इनटू आर्टरियम। सेकंड हमारा बाइकस्पिड वाल्व, इट इज आल्सो नोन एज लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व। It is separate the left atrium from left ventricles. It prevent the backflow of the atrium. Pulmonary valve. It is also known as semilunar valve. It is separate the right ventricles and pulmonary artery. ये separate रखता है pulmonary artery से जो backflow ना हो right ventricle में. Backflow of the right blood of the ventricles. जैसे डायग्राम में एक एक करके डिटेल्स में दिखाया गया है। चैम्बर्स और वाल्व्स डिस्कस किया मैंने इस डायग्राम में शॉर्ट्स में। तो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा हमारा राइट अपर साइड ऑफ द ब्लड लेके आती है और इंफीरियर वीना कावा हमारा लोअर साइड ऑफ द ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी को जो कनेक्ट करता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व्स होते हैं जो हमारे लंग्स तक ले जाने में काम करती हैं ब्लड को। फिर लंग्स से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। लंग से पल्मोनरी वेन्स आती है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जो कनेक्ट होता है बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल से। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा को जो कनेक्ट करती है वो आयोटिक बॉल होती है। आयोटा से फिर हमारी बॉडी में जाता है पूरा ब्लड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक एसए नोड एंड एवी नोड। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।